ऑफिस फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे अल्जीरिया के वीज़ा के बारे में। इसका पूरा नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अल्जीरिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा अल्जीरिया के वीज़ा पॉलिसी के बारे में, अल्जीरिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, अल्जीरिया आप कैसे जा सकते हो, अल्जीरिया करेंसी के बारे में, अल्जीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल किया, मुझे मैसेज किया और मुझसे पूछना चाहा कि अल्जीरिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, अल्जीरिया के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की अगर डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। बहुत से अपडेट इस चैनल पर देता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे अल्जीरिया की वीज़ा पॉलिसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा अल्जीरिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, अल्जीरिया आप कैसे जा सकते हो, अल्जीरिया में कौन कौन से कैटेगरी का वीज़ा मिलता है, कौन कौन से कैटेगरी का वीज़ा आप ले सकते हैं, वो सब कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले हम जानते हैं अल्जीरिया के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, और आपको मैं बताता हूं अल्जीरिया के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, यहाँ की करेंसी के बारे में, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी देश में जाते हैं, सबसे पहले आप वहाँ जाने से पहले उस कंट्री के बारे में, उस देश के बारे में ज़रूर पढ़िए और उस देश के बारे में जानिए। जब आप जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ वो देश कैसा है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप क्या घूमेंगे, क्या देखेंगे और आपको वहाँ पर क्या करना है। तो इमिग्रेशन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप सब कुछ आप एक्सप्लेन में बता सकते हैं कि आपको ये घूमना है, आपका ट्रैवल प्लान ये है, आप वहाँ जाके क्या करना चाहते हैं। तो आप एप्लीकेशन करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा और इमिग्रेशन में भी आपको फ़ायदा होगा। आपसे बात करता हूँ अल्जीरिया के वीज़ा के बारे में। अल्जीरिया जिसका ऑफिशियली नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अल्जीरिया, ये कंट्री जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है। कंट्री काफ़ी बड़ी है और दुनिया में 10वां देश है जो सबसे बड़ा है। दुनिया के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो नंबर 10 पे इसका क्षेत्रफल है। काफ़ी बड़ा देश है अफ्रीका का। और इसका अगर बॉर्डर की बात किया जाए, कौन कौन से देश से इस कंट्री का बॉर्डर शेयर है, तो इसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ईस्ट से टूनीशिया से है और ईस्ट में लीबिया से है। लीबिया में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है और काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा है। तो इसके नॉर्थ ईस्ट में टूनीशिया और ईस्ट में इसके लीबिया, साउथ ईस्ट में नाइजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक बहुत ही काफ़ी ख़तरनाक देश है, बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, लीस्ट विजिटेड कंट्री नाइजर है। नाइजीरिया के बगल में ही देश है ये। तो इसका जो बॉर्डर साउथ ईस्ट से है वो नाइजर से लगा हुआ है और साउथ वेस्ट से माली और माली भी काफ़ी वहाँ पर भी वायलेंस है, कंट्री सेफ़ नहीं जाने के लिए। और जिसका जो बॉर्डर है साउथ वेस्ट में वो माली से लगा हुआ है, मार्टूनिया से लगा हुआ है। मार्टूनिया भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है लेकिन कुछ टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए और जाते भी हैं। वेस्टर्न सहारा से भी इसका जो नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए तो वेस्टर्न सहारा से भी बॉर्डर लगा हुआ है। वेस्ट में मोरक्को से लगा हुआ है बॉर्डर। तो ये जो देश हैं जो लैंड बॉर्डर के ज़रिए आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एंट्री चालू है कि नहीं चालू है। अफ्रीका के देशों में क्या होता है कि कब इनका बॉर्डर खुलता है, कब बॉर्डर बंद हो जाता है, पता नहीं चलता। किसी देश में तख्ता पलट हो जाता है, किसी देश में क्या हो जाता है, बहुत जल्दी जो पॉलिटिकल वहाँ पे सिचुएशन रहता है वो सही नहीं रहता है। तो कभी भी आप अफ्रीका ट्रेवल करते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देखना है कि लैंड बॉर्डर तो सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन कहाँ पे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, वो आपको देख के जाना पड़ेगा। बात करें अगर अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ का कल्चर काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराने बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्ट हैं जो आप अल्जीरिया में जाके देख सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज इनका है अरबिक, और फ्रेंच भी यहाँ पर बराबर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था और यहाँ पे फ्रेंच भी बोलते हैं लोग। लेकिन इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है। तो आपको अरबिक और फ्रेंच वहाँ पे लोग बोलते हुए मिलेंगे और अगर आपको फ्रेंच आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फ्रेंच में आप बात कर सकते हैं। अगर बात किया जाए अल्जीरिया की करेंसी के बारे में तो अल्जीरिया की करेंसी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अल्जीरिया का 100 रुपये की बात करता हूँ, इंडिया का 60 रुपीज़ हुआ, तो अल्जीरिया की करेंसी इंडिया से काफ़ी कमज़ोर है। अल्जीरिया में चलता है दिनार और इसका एक दिनार इंडिया के 60 पैसे के बराबर है। अल्जीरिया का 100 रुपये इंडिया का 60 रुपीज़ के बराबर है, 60 रुपये के बराबर है। मैंने आपको बता दिया अल्जीरिया के बारे में, अल्जीरिया के किससे बॉर्डर शेयर करता है उसके बारे में, अल्जीरिया का करेंसी के बारे में। आज और दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ आपसे अल्जीरिया का वीज़ा आपको कैसे एप्लीकेशन करना है, इंडिया से आपको कैसे वीज़ा लेना है। तो काफ़ी सारे लोग नेपाल से जुड़े हुए हैं। नेपाल में अल्जीरिया की एम्बेसी नहीं है, आपको वीज़ा जो है वो इंडिया से ही मिलेगा। और अल्जीरिया का वीज़ा अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इनके वीज़ा कैटेगरी की बात करूं तो कई कैटेगरी के वीज़ा आप अल्जीरिया का ले सकते हैं। आप अल्जीरिया का बिज़नेस वीज़ा ले सकते हैं, आप अल्जीरिया का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं,
आप अल्जीरिया का वर्क वीज़ा ले सकते हैं, आप अल्जीरिया का टेम्परेरी वर्क वीज़ा ले सकते हैं, आप अल्जीरिया का फैमिली वीज़ा ले सकते हैं। फैमिली वीज़ा में स्पाउस वीज़ा और बाकी कैटेगरी के वीज़ा आते हैं, तो उसका एक शॉर्ट में कह देते हैं फैमिली वीज़ा। तो आप वो ले सकते हैं। कल्चरल वीज़ा आप ले सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटी वीज़ा जाने के लिए। फ्रेश वीज़ा, अगर आप फ्रेश से जुड़े हुए हैं तो आप अल्जीरिया जा सकते हैं फ्रेश वीज़ा लेके। तो ये सब कैटेगरी के वीज़ा हैं जिनके ज़रिए आप अल्जीरिया जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर मैं वीज़ा अप्लीकेशन की बात करूँ तो वीज़ा अप्लीकेशन में एक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, किसी भी देश में आप जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स। तो अल्जीरिया की वीज़ा लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स इतना ज़्यादा इन्होंने मांगा। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। जैसे कि आप बहुत से देशों में क्या करते हैं, फॉर्म आपने डाउनलोड किया, पेन लिया ब्लैक या ब्लू और आपने फॉर्म फिल करके आपने दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है लेकिन उसको ऑनलाइन ही फिल करना है और फिल करने के बाद सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। सबमिशन करने से पहले 2 रिसेंट साइज फोटोग्राफ लगेगा जो आपने 6 मंथ के अंदर फोटोग्राफ खिंचाया हो। फोटोग्राफ आपका 2 लगेगा जो कि वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर ही आपने वो फोटो खिंचाया हो। अगर आपके पासपोर्ट पे पहले से कोई वीज़ा अल्जीरिया का है या फिर आपने कहीं भी ट्रेवल किया है, आप अफ्रीका में किसी भी देश में आपने ट्रेवल किया, उसके स्टैंप या उसका वीज़ा लगा हुआ है, या आप किसी और देश में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया में आपने ट्रेवल किया, उसका स्टैंप लगा है, तो वो भी आप लगा सकते हो। ट्रैवल हिस्ट्री आप अपना दिखा सकते हो और कवर लेटर में आप इस चीज़ को आप कह सकते हो कि आपने इन देशों में ट्रैवल किया है, आप अल्जीरिया क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्पस आप ट्रैवल क्या है, आपको वहाँ पे क्या क्या घूमना है, आपको क्या क्या देखना है। तो वो सब चीज़ आपको अब कवर लेटर में आपको बताना है, डे बाई डे आइटनरी आपको लगाना है और इस तरीके से आपको अल्जीरिया का वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, तैयार करने हैं। आपका एयरलाइंस टिकट लगेगा। एयरलाइंस टिकट पे आपको शो करना है आपकी एंट्री कब होगी और आपका एग्जिट कब होगा। तो एयरलाइंस टिकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कंफर्म टिकट लगाने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड टिकट लगा सकते हैं। जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप टिकट कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म होटल का रिजर्वेशन लगेगा, एकोमोडेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा कि आप कहाँ पर रुकोगे और आप किस होटल पर रुकते हो, वहाँ आप कितने दिन रुकोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। कंफर्म होटल की बुकिंग यहाँ पर लगेगा। पेमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आपको होटल में पेमेंट कर देना है, ये तभी आप करिएगा। पे टू लेटर वाला होटल बुक करिएगा कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ आता है, वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं होता है लेकिन अगर मान लीजिए हो जाता है तो आपका कोई लॉस ना हो, तो जो आप फ्लाइट का टिकट बुक करेंगे या होटल की बुकिंग करेंगे वो आपको पैसा नहीं देना है पहले से। जब वीज़ा आपको मिल जाएगा तभी आप पैसा दीजिएगा। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इन्विटेशन लेटर है। बिना इन्विटेशन लेटर के आपको अल्जीरिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपको अल्जीरिया की लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा, जो वहाँ के ट्रेवल एजेंट हैं, ट्रेवल एजेंसी है जिनको गवर्नमेंट ने बाकायदा किया है, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज ट्रेवल एजेंसी हैं, ट्रेवल एजेंसी तो कोई भी खोल सकता है लेकिन जो ऑथराइज ट्रेवल एजेंसी जिनका लाइसेंस है, जिनका नंबर है, बाकायदा रजिस्टर्ड है अल्जीरिया की गवर्नमेंट के टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, तो उन्हीं के ज़रिए आपको इन्विटेशन लेटर लेना है। तो जो इन्विटेशन लेटर हैं, ट्रेवल एजेंसी हैं, वो आपको आइटनरी बना के आपको देंगे और पूरा आपको बताएंगे कि आप अल्जीरिया जाओगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखोगे, क्या क्या चीज़ घूमोगे। तो एक इन्विटेशन लेटर लगेगा। जैसे कि आप रूस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, इन्विटेशन लेटर लगता है। आप कई सारे देश हैं जहाँ पे आप किर्गिस्तान और कई देश ऐसे हैं जहाँ का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, मोल्डोवा, अल्बानिया, तो इन्विटेशन लेटर लगता है। इस तरीके से अगर आप अल्जीरिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पर भी आपका इन्विटेशन लेटर आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद से मेन डॉक्यूमेंट से गारंटी ऑफ सफिशिएंट फंड, आपके पास कितना पैसा है, बैंक स्टेटमेंट कितना है, तो आप यहाँ पर 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास FD है, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है या आपके पास और भी आपके पास प्रॉपर्टी या फिर आपके पास और फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स है तो आप लगा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट लेटर आप लगा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ID कार्ड आप लगा सकते हो। अगर आप पेंशनर हो तो आप पेंशन आप बता सकते हो कि आपको इतना पेंशन मिल रहा है। और अगर आपके पास बिजनेस है तो आप बिजनेस नंबर, टिन नंबर, GST नंबर, वो डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ में अटैच कर सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्टूडेंट ID कार्ड, और अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस का जो ID कार्ड, बिजनेस जो आपने रजिस्टर कराया है वो आप लगा सकते हैं। बस इतने बेसिक से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगा नहीं है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आता है अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है। तो अल्जीरिया का जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसकी जो फ़ीस है, सिंगल एंट्री वीज़ा 30 दिन के लिए अगर आप लेते हैं तो 8100 रुपये है, 8100 रुपये अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। तो अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा करते हैं 90 डेज़ के लिए, एप्लीकेशन फ़ीस है 9700 रुपये। और अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा
एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस है 8,100 रुपये, 8100 रुपये। मल्टीपल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस है 9,700। तो इंडियन सिटीजन के लिए अल्जीरिया के वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। और बाकी नेपाली सिटीजन अगर आप हैं, अगर आप नेपाल से हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, आप चाहे वर्क वीज़ा, चाहे प्रेस वीज़ा, चाहे आप टेम्परेरी वर्क वीज़ा, चाहे फैमिली वर्क वीज़ा, आप सभी का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो 3,200 रुपये ही लगेगा। लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस 8100 रुपये, 8,100 रुपये। अगर आपको ऑल कैटेगरी का जो वीज़ा है, मतलब आपका वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, टेम्परेरी वर्क वीज़ा, इस तरीके से किसी और कैटेगरी का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 9700 रुपये है, 9,700 रुपये। तो ये है एप्लीकेशन फ़ीस। अब सबसे ज़रूरी बात आता है कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये जो फ़ीस है इसको आपको एम्बेसी अल्जीरिया नई दिल्ली बैंक ड्राफ्ट बना के आपको देना है। तो बैंक ड्राफ्ट रहेगा, पेबल रहेगा एम्बेसी अल्जीरिया नई दिल्ली। अगर इनके सबमिशन की बात करूं, जो दिल्ली में है यहाँ पर आपको सबमिशन करना है और ये आपको खुद सबमिशन करना है बाय हैंड। ये BFS या फिर किसी BFS या किसी सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी के जरिए एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। तो आपको अल्जीरिया हाई कमीशन में जाना है और वहाँ पे अपना जो वीज़ा है वो सबमिशन कराना है। तो वीज़ा सबमिशन की जो टाइमिंग है वो है 9 बजे से 12 बजे तक, मंडे से फ्राइडे। और कलेक्शन की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से 4 बजे तक है, मंडे टू फ्राइडे। तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो आपको खुद ही सबमिशन करना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 12 बजे तक। अगर आप कलेक्शन करते हो तो आपको खुद ही कलेक्शन करना पड़ेगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में। इनका अगर प्रोसेस टाइम की बात करूं, वर्किंग डेज़ की बात करूं तो 3 से 4 वर्किंग डे लगता है अगर आप अल्जीरिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो। तो प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, 3 से 4 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। प्रोसेस इसलिए फास्ट है क्योंकि अल्जीरिया का वीज़ा लोग एप्लीकेशन करते नहीं हैं, बहुत ही रेयर कोई एप्लीकेशन कर दिया तो कर दिया। तो इतना हाई कमीशन में इतना ज़्यादा फाइलें पड़ा नहीं रहता है, फाइल्स काफ़ी कम रहते हैं, एप्लीकेशन काफ़ी कम रहता है, तो वीज़ा प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात आता है कि अगर अल्जीरिया का वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो इसका हाई कमीशन कहाँ है। तो इसका कॉन्टैक्ट इन्फो है एम्बेसी ऑफ अल्जीरिया 2/2 शांति निकेतन नई दिल्ली। ये फ़ोन नंबर है और ये फैक्स नंबर है। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें कुछ मिस्टेक रह गया हो, कुछ छूट गया हो, कुछ मैंने आपको ना बताया हो, तो उसके लिए आप डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं और आप हाई कमीशन से आप हेल्प ले सकते हैं। 100% हाई कमीशन आपका हेल्प करेगा। तो ये हाई कमीशन का, अल्जीरिया हाई कमीशन का ईमेल है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके खुद आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।